नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सर्वकार एग्री इंस्टीट्यूट पर। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल को प्रथम बार ले रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर ले ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके फ़ोन में जल्द से जल्द पहुंच जाए। हमने पिछली क्लास में टाइप्स और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। जो ट्रांसपोज प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं। और इनके हमने तीन टाइप्स हमने डिस्कस किए थे। पहला टाइप्स था ये वाला, भाई तुम चाहे ए प्लस बी का ट्रांसपोज करो और तुम भले ए ट्रांसपोज करके प्लस करके फिर बी ट्रांसपोज कर दो, ये दोनों एक ही बात होती है। और मैंने क्या बताया था, चाहे तुम ए माइनस बी का ट्रांसपोज करो, चाहे तुम ए ट्रांसपोज कर दो फिर माइनस करके बी ट्रांसपोज कर दो, ये दोनों का दोनों बात एक ही होती है। और तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी, एबी का ट्रांसपोज। अगर एबी का ट्रांसपोज करना है तुम्हें, तब इसका उल्टा होगा। क्या होगा उल्टा? पहले बी का ट्रांसपोज करना पड़ेगा फिर ए का ट्रांसपोज करना पड़ेगा। आया समझ में? और उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि कोई कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके तुम ट्रांसपोज करोगे तो भाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, फिर ट्रांसपोज कर दो। यही मैंने तुम्हें चार इसकी टाइप्स बताए थे। उसके बाद में मैंने क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, दो स्क्वायर मैट्रिक्स से बोलेंगे 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4, जिसकी कोटि में पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होते हैं, हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब उसी स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप को हम क्या बोलेंगे, डिटरमिनेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिटरमिनेंट। अब देखो, फिर मैंने तुम्हें बताया था डिटरमिनेंट को लिखते कैसे हैं, ये है। डिटरमिनेंट को इस प्रकार से लिखा जाता है, ए के आगे आगे अगर हम खड़ी बोली लिख देंगे उसका मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट। अब देखो डिटरमिनेंट निकालते कैसे, जैसे 3 2 7 1, इसका हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना है। अगर तुम्हारा जो न्यू टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 20 नंबर के, तो ये सबसे सिंपल और 15 सेकेंड में निकलने वाला क्वेश्चन है। तो ये मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ये आ जाता है, तो तुम मान लो ये 2 2 into 2 की तुम्हें क्या दे दिया, डिटरमिनेंट दे दिया। क्या दे दिया? डिटरमिनेंट। और तो तुम्हें क्या निकालना है, इसका मान निकालना। तो कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, इसको इससे 7 गुना करोगे फिर 7 को 2 के साथ गुना करोगे। ये मैंने अपनी पिछली क्लास में सीखा था। तो 3 को 1 के साथ गुना किया तो 3, माइनस 7 को 2 के साथ गुना किया तो 14। तो 3 में से 14 गया तो अब देखो 3 एक छोटी संख्या है और 14 एक बड़ी संख्या है। अब हम घटा तो सकते हैं, 14 में से 3 गया तो आंसर क्या आएगा मेरा, 11। लेकिन जो बड़े वाले के पास में जो साइन है, वो आंसर आने के बाद में वो साइन यहाँ पर लग जाएगा। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। और क्या डिस्कस किया था, और हमने ये डिस्कस किया था कि एडजॉइंट मैट्रिक्स इसे बोलता है। क्या डिस्कस किया था? एडजॉइंट मैट्रिक्स। नहीं, उससे पहले हमने डिस्कस किया था सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। तो भाई सिंगुलर मैट्रिक्स हम उसे बोलेंगे जिसका जिसका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए वैल्यू, उसको हम बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था 1 2 2 4, जैसे ये एक एग्जांपल है। देखो इसको इसके साथ गुना किया तो क्या आएगा, 4। इसको इसके साथ गुना किया तो 4, तो 4 माइनस 4 कितना आएगा, 0। तो ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, जिसका मान 0 के बराबर नहीं आएगा, उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। फिर हमने क्या डिस्कस किया था, एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या किया था, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो भाई एडजॉइंट मैट्रिक्स हमने क्या 2 बाई 2 की कैसे डिस्कस की थी। मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसको लिखने का तरीका क्या है, एडजॉइंट है। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 3 और 4। ठीक है, इसका क्या निकालना, हमें एडजॉइंट्स निकालना है। क्या निकालना, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना। तो इसमें क्या एक इम्पोर्टेंट हमें बात का ध्यान रखना पड़ता है कि इसके पहले हम माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनस। हर एक एलिमेंट का माइनस निकलता है। फिर वो माइनस निकालने के बाद में, वो माइनस निकालने के बाद में उस मैट्रिक्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। फिर ट्रांसपोज करने के बाद में वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, वो मैट्रिक्स कहलाएगी हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स। जैसे 2 into 2 की तुम्हें मैं मैट्रिक्स दे दी, अब इसका क्या निकालो, इसका निकालो एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो कैसे निकालेंगे, इधर देखो। एक तो तुम्हें मैंने शॉर्ट तरीका बताया था। शॉर्ट तरीका क्या बताया था, इधर देखो। शॉर्ट तरीका मैंने ये बताया था कि इन दोनों को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। क्या कर दो, इंटरचेंज। इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया तो 4 इधर आ गया और 1 इधर आ गया। अब देखो इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करोगे, बस माइनस का साइन लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 और -3। ये क्या निकल गई हमारी एडजॉइंट मैट्रिक्स।
ये क्या निकल गई हमारी, ये सारे कोफैक्टर्स निकल गए। अब इन कोफैक्टर्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, फिर वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब इसके क्या करो, ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज करने के बाद में देखो, ये जो पंक्ति वाले है इसको कॉलम में लिखेंगे, 4 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, -3 एक और 1 इधर। ये मैट्रिक्स कौन सी कहलाएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ये तो है डायरेक्ट तरीका। अब इसको सही मतलब रूल के हिसाब से करने का कौन सा तरीका, इधर देखो, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया डायरेक्ट तरीका। अब कैसे करेंगे, इधर देखो, ये है मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। इन सब के क्या निकालो, पहले माइनस निकालो। तो देखो इसको बोलते क्या है, ये मैट्रिक्स ऐसे ही तो देखो, A11, A12, A21 और A22, ये मैट्रिक्स ऐसे ही तो है। अब पहले A11 का क्या निकालेंगे हम, कोफैक्टर। तो देखो A11 का हम कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इधर देखो, A11 का कोफैक्टर हमेशा इसके सामने वाला होगा। 1 के सामने कौन है, 4 है, तो 4 लिख दिया। A12 का कोफैक्टर कौन सा होगा, A12 का कोफैक्टर इसके सामने कौन सा है, 3। लेकिन मैंने तुम्हें पहले बताया था, जो ये नंबर होता है A12, इन दोनों को जोड़ने के पर क्या आ रहा है मेरा उत्तर, 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, तो ये 3 क्या है, एक ओड नंबर है। 3 क्या है, एक ओड नंबर है। और जो जहां पर भी किसी नंबर में ओड नंबर बन रहा है, तो उसके आगे हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। तो ये ओड नंबर है, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा। अब उसी प्रकार A21 देखो, अब 2 और 1 यहाँ पर भी 3 बन रहे हैं, मतलब माइनस तो हम पहले ही लगा देंगे। अब देखो A21 ये रहा, 3 के सामने कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, तो A21 2 आ जाएगा। अब देखो उसी प्रकार A22 का कौन सा नंबर है, A22, इसके सामने 1 नंबर है। अब 2 और 2 कितना होते हैं, 4, 4 एक इवन नंबर है, तो इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। अब देखो इसका क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकाल लिया हमने। A11 कितना है, 4, A12 कितना है, -3, और A21 कितना है, -2, और A22 कितना है, A22 है हमारा 1। अब इन नंबर का क्या करेंगे हम, इन नंबर का हम क्या करेंगे, इन नंबर का करेंगे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। कौन सी मैट्रिक्स मिल जाएगी, ये मैट्रिक्स। इस प्रकार हम 2 गुणा 2 की मैट्रिक्स निकालते हैं। दो गुना दो की हम इस तरह मैट्रिक्स निकालते हैं। अब देखो उसके बाद में हम देखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालेंगे। क्या देखेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे। अब देखो इनवर्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, मतलब एक बार अगर तुम्हें समझ लिया वो इनवर्स निकालने का तरीका, तो मेथड तो भाई एक ही है। क्वेश्चन तुम कितने सोल्व करो, अपने तरफ से तुम कितने ही क्वेश्चन सोल्व करो, लेकिन नियम और विधि तो एक ही है। अगर एक विधि को तुमने फॉलो कर लिया भाई, तरीका एक तरीका ना तुमने अगर तुम्हारे दिमाग में बैठा लिया, तरीका तुमने जान लिया, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा 3x3 का, 2x2 का, तो तुम आसानी से कर लोगे। तो देखो इनवर्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे अब। इनवर्स मैट्रिक्स, अब देखो पहले तो हम ये पढ़ेंगे इनवर्स निकालने का ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, फॉर्मूला। तो देखो ये इनवर्स का ये हो गया फॉर्मूला, देखो ए इनवर्स का ये हो गया फॉर्मूला। अब कैसे करेंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। इसका फॉर्मूला क्या है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। अब देखो मैंने तुम्हें एक मैट्रिक्स दे दी, मान लो ए बराबर मैंने दे दिया 1 2 3 4, मैंने क्या दे दिया 1 2 3 4। अब इसका क्या निकालो, इसका निकालेंगे हम इनवर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनवर्स। तो देखो पहले ये वाली जो नीचे वाली चीज है, जो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं हम, सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट निकालते हैं ऐसे। कैसे निकालेंगे, 1 को 4 के साथ गुणा करेंगे तो 4, 3 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 6, तो 4 - 6 कितना होगा, -2। ये निकल गया हमारा डिटरमिनेंट है। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट है। डिटरमिनेंट ए निकाल दिया, अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट है। अब एडजॉइंट ए निकाल लिया, उसको डिटरमिनेंट ए से भाग कर देंगे, तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स क्या निकल जाएगा, हमारा इनवर्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, इनवर्स। अब देखो अब एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, अब एडजॉइंट ए निकालने का तरीका इधर देखो। एडजॉइंट ए को निकालने के पहले हम माइनस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, माइनस, नहीं सॉरी कोफैक्टर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। अब देखो ये क्या है, ये 11 ही तो है, ये क्या है, ये 12, ये क्या है, ये 21, ये क्या है, ये 22। इतना है समझ में। अब देखो ए 11 कैसे निकालेंगे, ए 11 निकालेंगे,
इस ए के सामने कौन सा नंबर है 4, तो यहाँ पर 4 आ गया। अब और एक कितना होता है 2, 2 एक इवन नंबर है तो 4 के आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। उसी प्रकार देखो ये 12, अब 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 हो गया। अब 3 के 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये 12 क्या है, ये 2 है, 2 के सामने वाली 2 के सामने वाला क्या है 3, तो ये कितने का हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, उसी प्रकार ए 21, ए 21 में देखो 2 और 1 कितना हो गया 3, मतलब माइनस का चिन्ह तो आएगा। अब ए 21 ये हो गया, इसके सामने वाला क्या है 2, तो ये 2 बन जाएगा। उसी प्रकार ए 22, ये 22 4 के सामने कौन सा नंबर है 1, तो ये 1 आ गया। ये सारे हमारे क्या निकल गए, ये हमारे सारे क्या निकल गए कोफैक्टर्स निकल गए। तो देखो कोफैक्टर्स निकल गए, तो कोफैक्टर्स को कैसे लिखेंगे, ए 11 ये रहा 4, ए 12 कौन सा रहा -3, ए 21 कौन सा रहा -2, ए 22 कौन सा रहा 1। ये हमारी क्या निकल गए कोफैक्टर्स निकल गए। अब इन सारे कोफैक्टर्स तो हमने निकाल लिए, अब हम एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं इन सारे कोफैक्टर्स का क्या करेंगे ट्रांसपोज करेंगे। अगर ट्रांसपोज करने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम क्या बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देखो इसके मैंने क्या निकालना है ट्रांसपोज करेंगे, तो इस मैट्रिक्स से हम ट्रांसपोज करेंगे तो वो कौन सी मैट्रिक्स निकल जाएगी एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकल जाएगी, तो देखो इसका ट्रांसपोज करो भाई, इसका ट्रांसपोज कर रहा, ये पंक्ति वाले नंबर को कैसे लिखेंगे स्तंभ में लिखेंगे, तो ये 4 इधर आ जाएगा और माइनस का 3 इधर। अब ये पंक्ति वाले नंबर स्तंभ में लिखेंगे तो माइनस का 2 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। ये मैट्रिक्स कौन सी आ गई हमारी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। अब देखो हमारा डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आ गई माइनस का 2, एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स भी आ गई। अब देखो इसमें फॉर्मूला के हिसाब से हमें क्या दो चीजें निकालनी होती है, एक तो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालनी होती है, एक कौन सी मैट्रिक्स निकालनी होती है जो डिटरमिनेंट वाली मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट का मान निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ए मैट्रिक्स ये आ गई और डिटरमिनेंट का मान -2 आ गया। इस वाली मैट्रिक्स को अगर मैं -2 से भाग कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा इनवर्स निकल जाएगा। तो देखो इनवर्स कैसे निकालेंगे, ए इनवर्स बराबर फॉर्मूला क्या है एडजॉइंट ए अपॉन क्या है डिटरमिनेंट ए। अब देखो एडजॉइंट ए हमारी क्या है, एडजॉइंट ए हमारी है 4, क्या है 4 -2 और क्या है -3 और 1। अब इसको भाग कैसे करना है, भाग करना है हमारा डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है -2, मतलब ये ए करके इसको -2 से क्या करना है भाग, ये होता है इसका तरीका। अब देखो -2 को इसको भाग करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, इधर देखो -2 को इसके भाग करेंगे तो देखो 4/-2 क्या आएगा, 4/-2 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 हो गया और ये माइनस का चिन्ह। तो देखो पहला हमारे क्या आ गया -2। अब देखो उसी प्रकार -2 को -2 से भाग करेंगे, -2 को -2 के साथ भाग करेंगे तो ये एक बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 1, और ये माइनस भी माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ गया 1। उसी प्रकार देखो -3 को किससे भाग करेंगे -2 के साथ, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आएगा 3/2, तो ये लिख दिया मैंने 3/2। ठीक है, उसी प्रकार देखो -2 को किसके साथ भाग करेंगे 1 के साथ, 1 के साथ -2 को भाग करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/2, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 1/2। ये हमारी मैट्रिक्स कौन सी आ गई इनवर्स मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं हम इनवर्स निकालना। ये मैंने निकाला है 2x2 का मैट्रिक्स का इनवर्स। उसी प्रकार हम 3x3 का इनवर्स कैसे निकालेंगे वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, वो मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। ठीक है, अब देखो ये कौन सी मैट्रिक्स का निकालना, ये 2 का निकालने का तरीका है। अब 3x3 का कैसे निकालेंगे वो देख लो आप आगे। ठीक है, तो ये देखो एडजॉइंट ए का मान ये मैंने निकाल लिया और डिटरमिनेंट ए का मान ये मैंने यहाँ पर निकाला -2, तो ये एडजॉइंट ए को मैं -2 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरी कौन सी मैट्रिक्स निकल गई इनवर्स मैट्रिक्स। ये कौन सा तरीका है 2 का मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालता है ये हमने समझा। अब आके देखना 3x3 का कैसे निकालेंगे। देखो ये है थोड़ा लंबा प्रोसेस, 3x3 का एक लंबा प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें तो हमें केवल 4 माइनस निकालने होते हैं। 3x3 में माइनस नहीं सॉरी कोफैक्टर्स कितने निकालने पड़ेंगे 9 कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। पहले एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकालेंगे, उसके बाद में हम उस डिटरमिनेंट ए का भाग देंगे, तब हमारी 3x3 की मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। क्या निकलेगा इनवर्स। तो देखो माना कि मैंने ए मैट्रिक्स दे दी तुम्हें, इधर देखो ए मैट्रिक्स माना कि मैंने दे दी तुम्हें 1 2 3 4
1 5 6 1 3। भाई एक 3 कोटि 3 की क्या निकल गई? ये 3 कोटि 3 की ये है मैट्रिक्स, ये है मैट्रिक्स। अब इसका हमें क्या निकालना है? इनवर्स। तुम्हारा क्वेश्चन में जो पेपर आएगा बीएससी का, ऐसा क्वेश्चन दे देगा और ऐसा साइड में लिख देगा कि सिद्ध करो। नहीं सिद्ध किया, इसका क्या निकालो? इनवर्स निकालो। सीधा सा बोलेगा इनवर्स निकालो, तो इनवर्स कैसे निकालोगे? इनवर्स याद करो, ठीक है? ऐसा तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, तो कैसे निकालोगे? इधर देखो, पहले तो तुम क्या लिखोगे? इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। इनवर्स निकालने का क्या लिखोगे? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स निकालने का? ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। इनवर्स कैसे निकालते हैं हम? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, ये इसका फिक्स फॉर्मूला है। क्या है? फिक्स फॉर्मूला। अब देखो, पहले इसमें 3 कोटि 3 का हम डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? पहला हमारा काम ये रहेगा कि डिटरमिनेंट निकालने का। तो देखो, डिटरमिनेंट ये निकालने का ये तरीका होता है। क्या होता है? ये तरीका। चाहे तुम एक पंक्ति ले लो, चाहे तुम एक कॉलम ले लो, उसको पूरा सोल्व कर दो, तुम्हारा क्या निकल जाएगा? डिटरमिनेंट ये निकल जाएगा। अब देखो, मैं ले रहा हूँ ये वाली पंक्ति। कौन सी पंक्ति ले रहा हूँ? ये वाली पंक्ति, ठीक है? ये वाली पंक्ति ले रहा हूँ। अब देखो, ये पहला एलिमेंट कौन सा होगा? A11। कौन सा होगा? A11। मतलब जो मैं लिखूंगा उसके आगे माइनस नहीं आएगा। ये वाला कौन सा एलिमेंट है? A12। A12 है, तो A12 मतलब 2 और 1 कितना हो गया? 3। 3 मतलब ओड नंबर है, तो मतलब इसके जो मैं लिखूंगा इसके आगे माइनस का चिन्ह आएगा। ये नंबर कौन सा हो गया? A13, ठीक है? तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 एक इवन नंबर है, मतलब 3 को लिखते समय इसके आगे मैं माइनस का चिन्ह नहीं लगाऊंगा। अब देखो, इसको सोल्व कैसे करेंगे? इधर देखना, ये एक है, ये एक मैंने लिख दिया, ठीक है? ये एक है, एक मैंने लिख दिया। अब जो एक की जो पंक्ति है उसको गायब कर दो। एक की जो पंक्ति है उसको मैंने गायब कर दिया, और एक जिसमें ये स्तंभ में आ रहा है ना, जिस लाइन के स्तंभ में एक आ रहा है, उसके स्तंभ को भी मैंने गायब कर दिया और पंक्ति को भी गायब कर दिया। तो तुम क्या देख रहे हो? ये 4 नंबर दिख रहे तुम्हें, 1 5 और 1 3। भाई एक नंबर एक तो इस लाइन में आ रहा है और एक नंबर ये एक इस लाइन में आ रहा है, तो ये दोनों ही मैंने लाइनें गायब कर दी। गायब कर दी, तो तुम्हें नंबर कौन सा दिख रहा है? 1 5 और 1 3, यही नंबर दिख रहे हैं। तो 1 5 और 1 3 ये मैंने लिख दिया। आया समझ में? अब आगे देखो, आगे लिखेंगे हम ये 2 नंबर, ये दूसरी वाला। अब देखो, ये कौन सा नंबर है? A12। A12 मतलब 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ रहा है। 3 एक ओड नंबर है। ओड नंबर को हम लिखते समय क्या लगाएंगे? माइनस का साइन लगाएंगे। तो ये 2 है, ये 2 लिख दिया। लेकिन ये प्लस का नहीं आएगा, ये किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्यों आएगा माइनस का? क्योंकि A12 नंबर है। A12 मतलब 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ रहा है। 3 को जोड़ने पर मतलब ये ओड नंबर है, इसलिए मैंने इसके आगे माइनस लगा दिया। अब देखो, प्रोसेस वही करेंगे। ये वाला है कॉलम, इसको छोड़ दिया, और ये वाले 2 इसमें पहली पंक्ति में आ रही, इस पंक्ति को छोड़ दिया और इस कॉलम को मैंने छोड़ दिया। तो तुम्हें कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 6 5 3। कौन सा नंबर दिख रहा है? 4 6 5 3, ये लिख दिया मैंने, ठीक है? अब लास्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? 3। और देखो, ये कौन सा नंबर होगा? A13। 3 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा? 4, मतलब इसके आगे माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। तो देखो, ये प्लस का 3 लिख दिया मैंने, प्लस का 3। अब देखो, इस लाइन को और इस लाइन को हम छुपा देंगे, तो नंबर बच रहा है 4 1 6 1। कौन सा नंबर बच रहा है? 4 1 6 1। अब इसको करना है सोल्व, तो कैसे करेंगे? देखो, 1 1 लिख दिया, 3 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 3, ठीक है? 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 5। उसी प्रकार देखो, -2 -2। प्रोसेस वही है। 4 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12, 5 को 6 के साथ गुणा करेंगे तो 30, ठीक है? वैसे के वैसे प्लस का 3 प्लस का 3। 4 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 4, 6 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 6। इतना है समझ में? देखो आगे देखो, 3 में से 5 गए तो -2, ठीक है? फिर ये माइनस, देखो 12 में से 30 गए, 12 में से छोटे में से बड़ा नंबर जाएगा तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 30 में से 12 गया तो क्या आएगा मेरा उत्तर? 30 में से 12 जाएंगे तो मेरा उत्तर आएगा 18। क्या आएगा? 18। तो ये -2, ये कितना आएगा? माइनस का 18, ठीक है? ये प्लस का 3, ये प्लस का 3। 4 में से 6 जाएगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस का 2। इतना है समझ में? अब देखो, माइनस का 2 मैंने लिख दिया। अब देखो, देखो ये माइनस का 2 यहाँ से है, माइनस को 2 को 1 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। अब ये बार है माइनस का 2 और माइनस का 18 के साथ गुणा करना है। माइनस को माइनस के साथ हम गुणा करेंगे तो वो किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाता है। किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। तो देखो, -2 गुणा -18 कितना हो जाएगा? प्लस का 36।
कितना हो जाएगा प्लस का 36। जो ये कोष्टक है ना, कोष्टक के बाहर कौन सा नंबर होता है ना, वो उस कोष्टक के अंदर वाले नंबर से गुणा होता है। तो ये देखो कोष्टक के बाहर में कौन सा नंबर है, माइनस का 2 है, तो ये माइनस का 2 गुणा होगा माइनस का 18 से, तो प्लस का 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 36। देखो प्लस का 3 गुणा माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6। हमेशा याद रखना प्लस की चीज, प्लस का नंबर माइनस के नंबर के साथ हम गुणा करते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है, माइनस में। तो देखो 3 एक प्लस का नंबर है, माइनस 2 एक माइनस का नंबर है, तो 3 गुणा माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस का 6। अब देखो मैंने तुम्हें पहले बताया था माइनस माइनस को जोड़कर माइनस का चिन्ह लगेगा, माइनस 6 और 2 कितना हो गया माइनस का 8, माइनस 6 माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 8, ये प्लस का 36 प्लस का 36 लिख दिया। इतना है समझ में। और देखो 36 में से 8 गए, 36 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 में से 8 गएंगे तो कितने बचेंगे, 36 में से 8 जाएंगे तो 28 बचेंगे, वो भी प्लस के। ये हमारी आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू, किसकी आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए की मैट्रिक्स, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकाल दिए, उसको 28 से क्या करेंगे भाग करेंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा इनवर्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा इनवर्स। इतना है समझ में। अब देखो ये तुम्हें तरीका समझ में आया, तो हमारा जो डिटरमिनेंट है वो कितना आया, इधर लिख रहा हूं साइड में, डिटरमिनेंट आया हमारा 28। ठीक है, तो देखो अब तुम सोच रहे होंगे कि सर आपने इस लाइन को मतलब रख के किया तब तुम्हारा 28 आया। क्या आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन बन रहा होगा, क्या मैं इस लाइन को रखूंगा, इस लाइन को रखूंगा, इस लाइन को रखूंगा, चाहे इस लाइन को रखूं, चाहे इस लाइन को रखूं, क्या मेरा हर बार उत्तर 28 ही आएगा। दिमाग में आ तो रहा होगा भाई आपने इसी को ही क्यों लिया, तो मेरा उत्तर होगा कि 28 ही आएगा। अब देखो मैं तुम्हें एग्जांपल के लिए ये पहली वाली लाइन ली थी ना मैंने, अब मैं इस वाली लाइन को ले रहा हूँ, मान लो मैं इस वाली लाइन को ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें मेरा उत्तर क्या आएगा, इधर देखो ये क्या है, ये 11, ये 11 है, तो एक और एक को जोड़ने पर 2 आ रहा है, मतलब ये इवन नंबर है, तो इसके आगे प्लस आएगा, तो प्लस का 1। ठीक है, अब इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, नंबर कौन सा बचेगा 1 5 1 और 3। अब देखो 4 को लेंगे, 4 कौन सा नंबर है, ये 21, ये 21 ही तो है 4 नंबर। ये 4 देखो ये 11 12 13 ये 21, 21 है, 2 और 1 को जोड़ने पर क्या आएगा 3, 3 आएगा, तो इस 4 के आगे क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा, तो ये लिख दिया मैंने माइनस का 4। ठीक है, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो नंबर बचेगा 2 3 1 3, कौन सा बनेगा 2 3 1 3। अब देखो उसी प्रकार प्लस का 6, प्लस का 6 लिख दिया, इसको भूल जाओ इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ और इसको भूल जाओ, तो नंबर बचेगा 2 3 और 1 5। अब देखो सोल्व करो, ये एक एक को गुणा करना है किसके साथ 3 माइनस 5 के साथ, इसको इसके साथ गुणा किया तो 3, इसको इसके साथ किया तो 5, माइनस का 4। देखो 3 गुणा 2 6 माइनस का 3, उसी प्रकार प्लस का 6। देखो 5 गुणा 2 10 माइनस का 3, इतना है समझ में। अब देखो 3 में से 5 जाएगा कितना आएगा माइनस का 2, माइनस का 2 को 1 के साथ गुणा करोगे तो माइनस का 2 ही आएगा। अब देखो माइनस का 4, माइनस का 4 6 में से 3 गया कितना आएगा 3, ये 3 लिख दिया मैंने। प्लस का 6 प्लस का 6, 10 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 7, इतना है समझ में। अब देखो माइनस का 2, माइनस को 4 के साथ किसको गुणा करोगे प्लस के 3 के साथ, ये प्लस का तो 3 है। अब देखो माइनस के 4 को गुणा करोगे 3 के साथ तो तुम्हारा उत्तर क्या आएगा माइनस के 12, कितना आएगा माइनस के 12। उसी प्रकार देखो 7 को 6 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा 42, कितना आएगा 42, इतना है समझ में। अब देखो माइनस के 12 और माइनस के 2 कितना हो जाएगा माइनस के 14 और प्लस के 42। अब तुम एक चीज देख रहे होंगे 42 में से 14 गया, 42 में से 14 जाएगा कितना बचेगा 28 ही बचेगा, कितना बचेगा 28। तो तुम क्या देख रहे हो, मैंने ये वाली पंक्ति ली अब की बार तो भी मेरा प्लस का 28 आ रहा है, और मैंने ये शुरुआत में ये वाली लाइन ली थी ना उसमें भी मेरा प्लस का 28 आ रहा है। मतलब डिटरमिनेंट में डिटरमिनेंट निकालने का सीधा सा तरीका ये है कि एक या तो तुम पंक्ति को ले लो चाहे तुम एक स्तंभ को ले लो और उसको पूरा कर लो सोल्व, और उससे क्या निकालोगे तुम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाली 28। ये देखो इसको सोल्व करने पर ये वाला स्तंभ लिया तो भी मेरा 28 ही वैल्यू आ रहा है, और पंक्ति से किया तो भी मेरा 28 ही आ रहा है। ऐसे निकालनी है तुम्हें डिटरमिनेंट की वैल्यू। अब देखो एडजॉइंट की मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ये कैसे निकालेंगे इधर देखो, अब देखो एडजॉइंट ये कैसे निकालेंगे। अब देखो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स,
एडजॉइंट निकालने के लिए पहले निकालेंगे, क्या निकालेंगे, माइनस। तो देखो ये है क्या नंबर, ये 11, ये 12, ये 13, ये 21, ये 22, ये 23, ये 31, ये 32, ये 33, ये यही तो नंबर है। अब देखो ये 11 का पहले क्या निकालेंगे, माइनस निकालेंगे। तो देखो माइनस नहीं, कोफैक्टर, माइनर नहीं, कोफैक्टर बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कोफैक्टर बोलते हैं, कोफैक्टर। ओ ये 11, ये 11 का कोफैक्टर क्या होगा। अब ये एक नंबर है ना, पहला नंबर है ना, इस नंबर को छोड़ो, इस वाले को छोड़ो, तो नंबर क्या बच रहा है, 1 5 1 3। ये तुम्हें मैंने बता दिया था, कल की क्लास में बताया था ना। अब देखो उसी प्रकार, अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको इसके साथ गुणा किया और इसको इसके साथ गुणा किया, 3 गुणा 1 3 और 1 गुणा 5 5। अब तो 3 में से छोटे में से बड़ा जाएगा तो हम घटा तो सकते हैं, लेकिन बड़े के पास में जो साइन होगा वो चिन्ह आएगा। तो देखो 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा, लेकिन बड़े के पास में कौन सा चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। अब उसी प्रकार देखो कोफैक्टर ऑफ ये 12 निकालो, ये 12 निकालोगे इस 2 का, इस 2 में ये सीध वाला, ये 2 नंबर देखो, एक तो इसमें आ रहा है, इस स्तंभ में आ रहा है, दूसरे स्तंभ में और पहली पंक्ति में आ रहा है, तो दूसरा स्तंभ और पहली पंक्ति को क्या कर दो, छोड़ दो, तो नंबर क्या बचेगा, 4 5 6 3। क्या बचेगा, 4 5 6 3। अब इसको क्या करो, गुणा करो, 4 गुणा 3 12 और 6 गुणा 5 30। तो उत्तर क्या आएगा मेरा, उत्तर आएगा मेरा 18। कितना आएगा, माइनस का 18। ठीक है। उसी प्रकार देखो कोफैक्टर ऑफ ये 13, ये 13 का कोफैक्टर निकालेंगे तो ये छोड़ो और ये छोड़ो, तो क्या बचेगा, 4 1 6 1। तो कितना आएगा, 4 माइनस 6 तो माइनस का 2। ठीक है। उसी प्रकार देखो कोफैक्टर ऑफ ये 21, ये 21 का कोफैक्टर क्या होगा, ये वाला नंबर, इस ये नंबर किस लाइन में आ रहा है, एक तो इस वाली लाइन में आ रहा है और एक इस वाली लाइन में, तो इन दोनों को छोड़ेंगे तो नंबर बचेगा 2 3 1 3। तो लिख दिया 2 3 1 और 3। तो देखो 2 को 3 के साथ गुणा करेंगे तो 6 माइनस 3 तो 3 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो कोफैक्टर ऑफ ये 22, ये 22 का कोफैक्टर कैसे निकालोगे, ये वाला नंबर, एक तो ये दूसरे स्तंभ में आ रहा है और दूसरी पंक्ति में आ रहा है, दूसरे स्तंभ और दूसरी पंक्ति को छोड़ेंगे तो नंबर कौन सा बचेगा, 1 3 6 3। कौन सा बचेगा, 1 3 और 6 3। तो देखो 3 को 1 को 3 के साथ गुणा करोगे तो 3 और 6 को 3 के साथ गुणा करोगे तो 18। तो 18 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस के 15। ठीक है। अब निकालेंगे ये 23, क्या निकालेंगे, कोफैक्टर ऑफ ये 23, ये 23 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 5 का, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो कौन सा नंबर बचेगा, 4 1। देखो इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो नंबर बचेगा 1 2 6 1, 1 2 6 1। क्या कैसे सोल्व करेंगे, 1 को 1 के साथ गुणा किया तो 1, 6 को 2 के साथ गुणा किया तो 12, तो 1 में से 12 गया तो माइनस का 11। ठीक है। 1 में से 12 जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 11। अब देखो उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ 31, 31 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, ये 6 किस में लाइन आ रहा है, तीसरी पंक्ति में आ रहा है और पहले स्तंभ में आ रहा है, तो देखो नंबर कौन सा बचेगा, 2 3 और 1 5, 2 3 और 1 5। देखो 5 को 2 के साथ गुना किया तो 10, 3 को 1 के साथ गुना किया तो 3, तो 10 में से 3 जाएगा तो 7। देखो उसी प्रकार कोफैक्टर ऑफ ये 32, ये 32 का कोफैक्टर निकालेंगे। देखो ये दूसरे स्तंभ में आ रहा और तीसरी पंक्ति में आ रहा, तो नंबर बचेगा 1 3 4 और 5, 1 3 4 और 5। देखो 5 को 1 के साथ गुना किया तो 5, 4 को 3 के साथ गुना किया तो 12, तो 12 में से 5 जाएगा तो माइनस का 7, क्योंकि बड़ा नंबर छोटा नंबर से बड़ा नंबर घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह लगता। अब देखो उसी प्रकार एफ कोफैक्टर ऑफ ये 33, ये 33 का कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, इस 3 का, इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो इसको छोड़ो, नंबर बचेगा 1 2 4 1, 1 2 4 1। अब देखो 1 को 1 के साथ गुना किया तो 1, 4 को 2 के साथ गुना किया तो 8, 1 में से 7 जाएगा माइनस का 7। ये सब निकल गया हमारे कोफैक्टर्स, क्या निकल गए, कोफैक्टर्स। तो कैसे लिखेंगे कोफैक्टर्स को, इधर देखो ये बना दी मैंने मैट्रिक्स। तो देखो हमारे ये 11 कितना आया, ये 11 हमारा आया -2, ये 12 कितना आया, ये 12 आया हमारा -18, ये 13 कितना आया, माइनस का 2। ठीक है।
ये 21 कितना आया, प्लस का 3, ये 22 कितना आया, माइनस का 15, ठीक है। ये 23 कितना आया, माइनस का 11, ये 31 कितना आया, प्लस का 7, ये 32 कितना आया, माइनस का 7, ठीक है। और ये 33 कितना आया, माइनस का 7। ये सारे हमारे क्या निकल गए, ये हमारे सारे निकल गए कोफैक्टर्स। अब देखो एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, इन सारे कोफैक्टर्स का हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो हमारी कौन सी मैट्रिक्स निकल जाएगी, एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो देखो ये मैं कर रहा हूं रब। अब देखो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स निकलेगी जब हम ये जो मैट्रिक्स निकाली है, कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स निकाली है, इस कोफैक्टर्स वाली मैट्रिक्स का हम करेंगे ट्रांसपोज। तो कैसे करेंगे, इधर देखो, ट्रांसपोज करने का सीधा सा तरीका, जो पंक्ति वाले नंबर है उसको किस में लिखना है, स्तंभ में। तो -2 -18 -2 ये एक पंक्ति में, इसको लिख दो स्तंभ में। तो इधर लिख दिया -2 -18 और -2 स्तंभ में लिख दिया। उसी प्रकार दूसरी पंक्ति को भी दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। तो 3 -15 और -11। उसी प्रकार तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिखेंगे। 7 -7 और -7। ये हमारे निकल गई एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। अब देखो इनवर्स का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, इनवर्स का फॉर्मूला लिखा है जो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है उसको हम डिटरमिनेंट ए के साथ क्या करेंगे, भाग करेंगे, तब हमारी मैट्रिक्स हमारा क्या निकल जाएगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकल जाएगा। अब देखो इधर देखो, ये जो डिटरमिनेंट है मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, कैसे निकालेंगे, 28 आएगा हमारा। क्या आएगा, कितना आएगा, 28 आएगा। अब इस 28 को, इस सारी मैट्रिक्स को किससे डिवाइड करूंगा, इस मैट्रिक्स को मैं 28 से डिवाइड करूंगा, भाग करूंगा। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो ये हमारी एडजॉइंट ए मैट्रिक्स है, -2 3 7 -18 -15 -7 -2 -1 -7, इसको डिवाइड करना है, किसके साथ करोगे, 1/28 के साथ। डिवाइड करने का ये तरीका होता है। अभी 28 हर एक जो नंबर है इस डिटरमिनेंट के अंदर, हर एक नंबर है उससे क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो ये इनवर्स निकाल, इनवर्स का साइन ऐसे लगाओगे, ठीक है, क्योंकि हमारा इनवर्स तैयार हो गया, निकल गया, क्योंकि हमने एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स निकाल ली और डिटरमिनेंट की भी वैल्यू निकाल ली। अब देखो एडजॉइंट ए मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, ये तरीका हो गया, ठीक है। 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है, ये लिख दिया हमने। अब देखो पहला नंबर है -2, ये -2 ऐसा कोई नहीं करेगा, इस -2 है ना 28 के बट्टे में कितना है, -2, ये 28 नीचे आएगा, ठीक है, कोई ऐसे ऊपर कोई नहीं लिखेगा। ऊपर लिख दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि ये बट्टे के अंदर है, बट्टे की चीज नीचे आएगी। अब देखो ये -2 है, इसको किसके साथ डिवाइड करना है, 28 के साथ, ठीक है। अब देखो ये क्या है, भिन्न है, क्या है, एक भिन्न। भिन्न को हम मतलब हल कैसे करेंगे, इधर देखो ये माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिख दिया मैंने। अब देखो दो की टेबल में दो कितनी बार आता है, एक बार आता है, तो मैंने लिख दिया एक। अब देखो दो की टेबल में 28 कितनी बार आता है, ये भिन्न को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, ये भिन्न है ना सेम नंबर से दोनों ऊपर और नीचे जो अंश बटा हर है उन दोनों से कटना चाहिए। तो भाई दो की टेबल में एक बार दो आ गया, तो दो की टेबल में 28 कितनी बार आएगा, 14 बार। कितनी बार आएगा, 14 बार। तो तुम्हारा पहला क्या आ जाएगा, -1/14। कितना आ जाएगा, -1/14। अब उसी प्रकार देखो दूसरा नंबर क्या है, 3, 3/28। अब देखो 3 क्या है, अंश, और अंश बटा हर है, हर में क्या है, 28। अब देखो अंश 3 है ना, 3 की टेबल में तो एक बार कट जाएगा, लेकिन 3 की टेबल में 28 थोड़ी आएगा, 3 की टेबल में 28 नहीं आएगा, इसलिए ये भिन्न कटेगा नहीं। अगर आगे नहीं कटेगा तो सीधा का सीधा तुम क्या लिखोगे, 3/28। इतना है समझ में। उसी प्रकार देखो 7/28 को कैसे लिखेंगे। अब देखो 7 के टेबल में 7 कितनी बार आता है, एक बार, तो 7 के टेबल में 28 कितनी बार आएगा, 4 बार। 7 4 द 28, 7 4 द 28, तो ये कितना आ जाएगा, 1/4। देखो उसी प्रकार -18 को डिवाइड करना है 28 के साथ। अब देखो 2 के टेबल में 18 कितनी बार आएगा, -9 बार, ठीक है, और 28 कितनी बार आएगा, 14 बार। अब हमारा भिन्न क्या है, 9/14। ये और थोड़ी कर सकता है, इसको और हल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर और नीचे देखो 9 और 14, ये 3 की टेबल में आता है 9 3 बार, लेकिन 14 थोड़ी आता है, ये आगे कट नहीं सकता। इसको हम सिंपल क्या लिख देंगे, -9/14, ठीक है। उसी प्रकार देखो -15/28, -15/28। अब देखो -15
3 की टेबल में तो 5 बार आ जाएगा, लेकिन 28 थोड़ी कटेगा, आगे ये कट ही नहीं सकता है, तो ये सीधा क्या लिख दो कि -15/28। ठीक है। उसी प्रकार देखो ये -7/28, -7/28 को कैसे सोल्व करोगे तुम, -7/28 को -1/4 आ जाएगा, -1/4। ठीक है। उसी प्रकार देखो -2 को 28 के साथ करोगे तो ये माइनस का चिन्ह तो लगा दो, दो की टेबल में दो कितनी बार आता है, एक बार, और 28 कितनी बार आएगा, 14 बार, तो माइनस का 1/14। ठीक है। उसी प्रकार देखो -1/28 को 1/28, ये -1 है, इसको 28 से भाग करोगे तो -1/28 ही आएगा। देखो उसी प्रकार -7/28 को भाग करेंगे तो -1/4 आ जाएगा, 1/4। ऐसे निकालते हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स। पहले निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ए का मान, फिर करेंगे हम डिटरमिनेंट ए से डिवाइड, तब हमारी निकल जाएगी एडजॉइंट मतलब इनवर्स, उस मैट्रिक्स का क्या निकल जाएगा, इनवर्स। देखो अगर इनवर्स निकल गया तो मतलब एक तुम्हारा 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा इनवर्स का, 15 नंबर तुम्हारे पक्का हो जाएंगे। और जो किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ते कैसे, घटाते कैसे, और न्यू टाइप में है ना, मैंने तुम्हें बताए थे भाई, वो प्रॉपर्टी दे देंगे तुम्हें a प्लस बी का ट्रांसपोज करो। मान लो तुम्हें ऐसा दे दिया a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तब तो सही हो जाएगा, लेकिन इस बी के ऊपर ट्रांसपोज नहीं लिखा और डायरेक्ट बी लिख दिया, चार ऑप्शन आएंगे ना तुम्हारा न्यू टाइप में, ऐसा नहीं किया तो ये रोंग माना जाएगा, इस पर कोई टिक नहीं करेगा, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा, ये मैंने तुम्हें पिछली क्लास में बताया था। ठीक है। और कैसे क्वेश्चन आएंगे, इस प्रकार हम किसी भी तीन कोटि तीन की मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं, और दो कोटि दो का जो हमने अभी पहले मैंने तुम्हें बताया था, दो कोटि दो का कैसे निकालते हैं, और ऐसे तीन कोटि तीन का कैसे निकालते हैं, ये तरीका होगा। अब तुम्हारा एग्जामिनर इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देगा, चार कोटि चार का अभी एक बार भी नहीं आया और ना तुम्हें देगा, क्योंकि चार कोटि चार का बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है। तो तीन कोटि तीन का तक ही तुम्हारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। और भाई ये इनवर्स निकालने का एक सीधा और सिंपल सा तरीका है, ये एक तुम्हें तरीका अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ गया हो तो तुम कोई सा भी नंबर, कोई सा भी मैट्रिक्स हो गया तो तुम आसानी से निकाल लोगे। तो भाई इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करो, और ताकि वो भी इनवर्स सीख सके, और सिंपल तरीका है। और इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आगे जो ये डिटरमिनेंट ये जो इनवर्स के क्वेश्चंस है वो मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसमें सारे इनवर्स के क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है। ताकि तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, 4-5 क्वेश्चन और कराऊंगा। ठीक है। एक क्लास और रखेंगे कल के लिए, आधा एक घंटे की, उसमें तुम्हारा जितने भी इनवर्स के क्वेश्चन बनते हैं 6-7-8 क्वेश्चन में करवाऊंगा। ठीक है। ताकि तुम ज्यादा देखोगे तो ज्यादा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा और कभी भी दिमाग से स्लिप नहीं होगा। तो धन्यवाद, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।